जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज हम आपके लिए लाए हैं प्ले स्टोर के 8 राज के हवाले से, 8 उसके खुफिया सेटिंग के हवाले से, कि अगर आप उनको सेलेक्ट कर लेंगे, उन पे अमल पैरा हो जाएंगे, तो आपके डाटे के साथ साथ आपके पैसों की भी बचत होगी। और आपकी जो पसंदीदा ऐप है, मिसाल के तौर पर आप जब एक ऐप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन जब उसकी न्यू अपडेट आती है तो वो उस लिहाज से मज़ेदार नहीं होती, आपको अच्छी नहीं लगती। आप समझते हैं कि यार ये घटिया अपडेट आई है, मुझे पुराना वर्जन ही चाहिए। लेकिन क्या करें कि वो अपडेट हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो आज मैं आपको 8वें नंबर पे एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगा कि जो ऑटोमेटिकली बैक पे खुद ब खुद ही अपडेट होती रहती है ऐप, वो आज के बाद आपकी परमिशन के बगैर बैकग्राउंड में अपडेट नहीं होगी। तो ये कैसे होता है, ये कैसे पॉसिबल है, मैं आपको आज बताऊंगा। तो चलते हैं ट्रिक नंबर 8 की तरफ। दोस्तों, इसके लिए आपने प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद ये लेफ़्ट साइड पे बाएं जानब ये 3 लाइन शो हो रही है, इसको ऑप्शन बटन भी कहते हैं, याद रखिएगा। अक्सर मैं ये यूज़ करता रहता हूँ, मतलब कि रिव्यू जब मैं बनाता हूँ तो इस लाइन को आपने क्लिक करना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको ये तीसरे नंबर पर एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, ऑटो अपडेट ऐप्स। आप इसको क्लिक करें। इसको क्लिक करने के बाद आपके पास ना 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं। ओवर एनी नेटवर्क के जब आप मतलब कि कोई डाटा यूज़ कर रहे होते हैं तो अपडेट ऑटोमेटिकली होती रहती है, या आप चाहते हैं कि जब मैं वाईफाई इस्तेमाल करूँ तो तब ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो बैकग्राउंड में, या तीसरे नंबर पर आप चाहते हैं कि यार मेरी परमिशन के बगैर ये कभी भी मतलब कि अपडेट ना हो। तो क्योंकि आप एक वर्जन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जब उसका नया वर्जन आता तो आपको वो अच्छा नहीं लगता। तो इसको किस तरह से रोक सकते हैं, आप ऑटो अपडेट ऐप्स में जाएं और ये लास्ट पे तीसरे नंबर पे जो है डू नॉट ऑटो अपडेट ऐप, इसको आप डन कर दें। जैसे ही आप इसको ओके कर देंगे तो ये अब आपकी परमिशन के बगैर ऑटो अपडेट ऐप नहीं होगी, और आप जो वर्जन इस्तेमाल करना चाहते होंगे वो ईज़िली कर सकते हैं। जी, मैं हूँ ज़ाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं जेड इकबाल टीवी। जी इकबाल टीवी में आप लोगों को खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, और हमारे चैनल पर अगर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। इसके लिए आपने घंटी वाले ऑप्शन को दबा देना। 7वें नंबर पर जिस टिप को हमने रखा है वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि अडल्ट ऐप्स कौन सी होती है, आप चाहते हैं कि यार आपके को जो छोटे बच्चे हैं वो बुरी ऐप्स, जो फ़ाहिशी से बड़ी ऐप्स होती है जिस पे मुख्तलिफ पिक्चर होती है या कुछ भी, आपको वो इस तरह से फ़ाहिशी से मबनी चीज़ें मवाद दिखाते हैं, आप चाहते हैं कि यार बच्चे जो हैं अगर वो प्ले स्टोर इस्तेमाल करते हैं, कोई ऐप वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो वो इन मतलब कि फ़ाहिशी से भरी ऐप से दूर रहें। तो उसका तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ कि अगर उस ऑप्शन को आप लगा लेंगे तो बच्चे फिर उन ऐप को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे और फ़ाहिशी से महफूज रहेंगे। तो करना क्या है, चलते हैं उस ऑप्शन की तरफ। तो इसके लिए आपने प्ले स्टोर के ऑप्शन बटन में जाने के बाद आपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे नीचे आपने आना। यहाँ पे ये यूज़र जो कंट्रोलर्स हैं इसमें लिखा है फर्स्ट पे पेरेंटल कंट्रोल्स, आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद पेरेंटल कंट्रोल और ऑफ, ये ऑफ लिखा हुआ, आपने इसको ऑन कर देना है। जब आप इसको ऑन करेंगे तो ये आपसे एक पासवर्ड पूछेगा, आपने यहाँ पे अपना कोई भी पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना, जैसे कि ये मैंने कर दिया, ठीक है। तो इसको मैं ओके कर दूंगा। अब वो कह रहा है कि कंफर्म करे क्या यही पासवर्ड है, मैं दोबारा इसको ओके कर रहा हूँ।
ये ओके हो गया। अब मतलब कि वो कह रहा है ऐप्स गेम के हवाले से वो कह रहा है कि आप कौन सी उम्र के मतलब कि चाहते हैं, तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि रेटेड फॉर 18+, आप 18 साल प्लस वाला जो ऑप्शन है इसको क्लिक कर दें। इसको क्लिक करेंगे तो आप इसके बाद सेव कर लें। जैसे आप सेव कर लेंगे ये सेटिंग सेव हो चुकी है। अब आपके बच्चे अगर आप उनको मोबाइल फ़ोन देते हैं तो ये सेटिंग कर ले, वो ख्वाहिशी से महफूज रहेंगे उन ऐप्स से। तो कैसी लगी ट्रिक। अब बात करेंगे प्ले स्टोर के ऑप्शन नंबर 5 के हवाले से। वो क्या है कि आप जब भी प्ले स्टोर पे कोई ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं तो बाद में आप उसको यूज़ कर रहे होते हैं तो आपको मज़ा नहीं आता, ठीक है, और आपका डाटा भी यूज़ होता है, मतलब कि ज़ाया हो जाता है और आपका टाइम भी वेस्ट होता है। तो मैं आज आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ कि उस पर अमल करके आप ना प्ले स्टोर से जो मोस्टली ज़्यादा यूज़ होने वाली ऐप्स हैं, या ऐसा कह लें कि आप उन ऐप को आंखें बंद करके भी यूज़ कर सकते हो। वो किस लिहाज से, क्योंकि वो प्ले स्टोर ही आपको एक ऐसा ऑप्शन देता है जिसमें मतलब कि एडिटर्स और चॉइस के हवाले से होता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी एप्लीकेशन होती है, और इसमें हर एप्लीकेशन जो भी आपको ऐप प्ले स्टोर पर मिल रही होती है, इसमें हर ऐप का यही होता है मतलब कि मकसद होता है और दिल होता है कि वो प्ले स्टोर के एडिटर चॉइस में चली जाए। लेकिन यहाँ पे जाना एक मुश्किल बात है क्योंकि इसमें ऐप को बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी देना होती है, फिर ही मतलब कि प्ले स्टोर उसको एडिटर चॉइस में रखता है। तो आपने क्या करना, यहाँ पे आपको ये ऊपर ऑप्शन वगैरह नज़र आ रहे हैं, फॉर यू, टॉप चैट्स, कैटेगरीज, इसके साथ एक ऑप्शन है एडिटर चॉइस। आपने इसको क्लिक कर लेना है। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ ऐप्स शो हो रही हैं, ठीक है, आपने इनको देख लेना। इनको देखने के बाद आपको जो अच्छी लगे ऐप वो आपने इंस्टॉल कर लेनी है और उसको इस्तेमाल करना है। ये बिल्कुल कुछ इसमें पेड होती हैं और कुछ फ्री होती हैं। जो फ्री वाली हों आप फ्री वाली इस्तेमाल कर लें, या अगर आपके पास पैसे ज़्यादा तो आप पेड वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उन ऐप्स को इंजॉय भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्ले स्टोर के ट्रिक नंबर 5 की। ये क्या है कि इसमें मैं आपको बताता हूँ कि यार आप ना प्ले स्टोर पे मतलब कि कभी कोई ऐप इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो आपको ना कोई एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और आप उसको डाउनलोड भी करना चाहते हैं, लेकिन उस वक्त आपके पास डाटा बहुत कम होता है जिसकी वजह से वो ऐप इंस्टॉल नहीं हो पाती। और आप चाहते हैं कि यार मुस्तकबिल में मैं जब दोबारा मतलब कि पैकेज लगाऊंगा तो मैं इसको दोबारा इंस्टॉल कर लूँगा, लेकिन आपको ये भी डर होता है कि यार दोबारा ये इस एप्लीकेशन का आपको नाम ना कहीं भूल जाए, क्योंकि इसमें ये तब्दील होती रहती है इनकी आगे पीछे रेटिंग के लिहाज से। तो आपको ये भी डर है कि यार फिर ये गुम ना हो जाए, इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन है। तो इसको किस तरह से आप टिक कर सकते हैं कि आपको फ्यूचर में भी इसको ढूंढना आसान हो। तो इसके लिए करना क्या, सिंपली जैसे ये टेलीग्राम है, मैं चाहता हूँ कि यार आजकल ये न्यू वर्जन है आई हुई है ऐप, तो मैं इसको डाउनलोड भी करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास डाटा बहुत कम है, इसको इंस्टॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए करना क्या, सिंपली आपने इस पर क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद ये राइट साइड पे 3 डॉट आए हुए हैं, इसको आपने ऑप्शन बटन को क्लिक कर देना। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये दूसरे नंबर पर लिखा हुआ ऐड टू विश लिस्ट, आपने इसको क्लिक कर देना। विश लिस्ट को जैसे क्लिक करेंगे एडिंग टू विश लिस्ट उसने ऑप्शन दे दिया, ये आपका मतलब कि जो है विश लिस्ट उसमें चला गया। तो आप इसको किस तरह से तलाश कर सकते हैं, विश लिस्ट कहाँ होती है, तो इसके लिए आपने बैक आ जाना। बैक आने के बाद ये जो प्ले स्टोर का ऑप्शन बटन है इसको आपने क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के साथ ये चौथे नंबर पर विश लिस्ट लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन से नीचे, तो आपने इसको क्लिक कर देना।
अब आपने जो भी विश लिस्ट में रखी होंगी ऐप वो आपके सामने शो हो रही हैं। ठीक है, अब आप चाहें तो इसको क्लिक करके जब भी आपके पास डाटा हो या आपके पास वाईफाई का पैकेज वो कोड हो तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो है ना हैरत की ट्रिक। अब अगली जो ट्रिक है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि यार अगर आप ये देखें यहाँ पे जितनी भी एप्लीकेशन शो हो रही हैं ये बच्चे बूढ़े सब चला सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास मतलब कि आप अपने बच्चों को ये मोबाइल देते हैं और वो यूज़ कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि यार वो हर एप्लीकेशन का इस्तेमाल ना कर पाए, वो अपनी उम्र के लिहाज से जो प्ले स्टोर ने कैटेगरी की हुई उम्र के लिहाज से तो वो इस्तेमाल करें, यानी कि बच्चों वाली ऐप्स जो भी है वो सिर्फ बच्चों को शो हो। तो इसके लिए करना क्या है, आपके पास ये जो ऊपर ऑप्शन नज़र आ रहे हैं आपने इसको स्क्रॉल करना है। ठीक है, यहाँ पे एक लास्ट पे मेरे पास शो हो रहा है फैमिली वाला ऑप्शन, आपने इसको क्लिक कर देना। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे फिर मुख्तलिफ ऑप्शन है कि एजेस 5 एंड अंडर, मतलब कि 5 साल या इससे 5 से कम साल के लिए, 6 से 8 साल के लिए, 9 से ऊपर वालों के लिए। ठीक है, तो आपने इसको जो भी आपकी तादाद है मतलब कि उम्र के लिहाज से बच्चों की, आप उन मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि यार 9 से ऊपर वाले बच्चे इस्तेमाल करें, उनके लिए कौन सी ऐप है आपने इसको क्लिक कर देना। तो ये वो ऐप है जो 9 साल से ऊपर वाले बच्चों के लिए रिकमेंडेड है। आप इनको आंखें बंद करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गेम्स वगैरह होती है, कोई मतलब कि मैथमेटिकली होती है, कोई ड्राइंग के लिहाज से होती है, तो आप ऐसा ऑप्शन कर सकते हैं ताकि आपके बच्चों के लिहाज से वो ऐप बआसानी मिल जाए और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, बच्चे दूसरी ऐप में ना जाएं। जी, ट्रिप नंबर जो है 3 है वो क्या है, वो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो प्ले स्टोर का हिस्ट्री डाटा है, जो आपने सर्च किया हुआ, जैसे कि ये मैं सर्च बार में अगर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये उसने बता दिया कि ये सर्च हुआ है, तो इसको किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। बाज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे सर्च होती है या कुछ आपसे इस तरह की ऐप सर्च हो जाती है, आप चाहते हैं कि यार अगर मेरा मोबाइल कोई और पकड़े और जब वो सर्च करने लगे तो ये सर्च हिस्ट्री उसके सामने शो ना हो, या आप वैसे इसको क्लियर करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। आपने ये ऑप्शन वाले बटन में जाना है, ऑप्शन वाले बटन में जाने के बाद आपने सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आपने एक ऑप्शन ढूंढना है जहाँ पे ये मेरे मतलब कि वो शो हो रहा है। यहाँ पे वो ऑप्शन का नाम है क्लियर लोकल सर्च हिस्ट्री, रिमूव सर्चेज यू हैव परफॉर्म्ड फ्रॉम दिस डिवाइस। आपने इसको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो इस ऑप्शन को आप क्लिक करके इसके अंदर जाके मतलब कि वो रिमूव कर सकते हैं। मैं अभी रिमूव नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ इस तरह से है नहीं कि मैं रिमूव कर पाऊँ, मेरे तो डाटा अभी क्लियर है। हाँ, अगर आप चाहते हैं रिमूव करने के लिए तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, आगे जो टिप है प्ले स्टोर के हवाले से वो ये है कि आप अगर देखना चाहें कि आपके मोबाइल में कौन कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल है, आप चेक करना चाहते हैं कितनी एप्लीकेशन है या कौन कौन सी है, तो आप सिंपली बगैर अपने मोबाइल फ़ोन में जाए आप यहाँ से भी देख सकते हैं। आपने ऑप्शन बटन में जाना, ऑप्शन बटन में जाने के बाद ये फर्स्ट पे माई ऐप्स एंड गेम्स का ऑप्शन है, आपने इसको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये दूसरे नंबर पे इंस्टॉल्ड का ऑप्शन, आपने इसको क्लिक कर देना। तो ये जितनी भी मतलब कि इस वक्त आपने इंस्टॉल की हुई है, मेरे पास है ऑन दिस डिवाइस 39, मतलब कि 39 ऐप्स मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आप मतलब कि इसको बड़े अच्छे अंदाज से देख सकते हैं कि कौन कौन सी ऐप है और कितने कितने अरसे से आपके पास इस्तेमाल में है ये। तो मतलब कि ये आपके साथ जैसे है, ये मेरे पास फर्स्ट पे है एंड्रॉयड एक्सेसिबिलिटीज़, मतलब कि इसको मैंने यूज़ जो किया है वो 17 घंटे पहले यूज़ किया है। ये साथ साथ आपको टाइम भी बताता रहेगा कि आपने कितने घंटे पहले इन ऐप्स को इस्तेमाल किया। जैसे ये सिनेमा FV
5 लाइट है, ये मैंने 4 वीक पहले इस्तेमाल किया है। ठीक है, ये मतलब कि आपको बताता रहेगा कि आपने कितने अरसे तक वो ऐप इस्तेमाल की है, कितने दिन पहले इस्तेमाल किया है, या कौन कौन सी ऐप इंस्टॉल है आपके पास। और यहाँ से आप इसको ओपन भी कर सकते हैं डायरेक्टली। आप डायरेक्टली उस ऐप में जाके उसको ओपन भी कर सकते हैं। तो अभी मैं ओपन वैसे करने वाला नहीं हूँ, आप इस तरह से कर सकते हैं इस टिप पे। तो ये एक बात यहाँ पे मैं और आपको बताता चलो, ये जैसे मैंने आपके सामने ऐप लॉक को खोला था तो उसने दोबारा मुझे बता दिया कि यूज्ड मोमेंट्स एगो, मतलब कि कुछ लम्हात पहले मैंने इसको ओपन किया है। तो इस तरह से आपको बताता रहेगा। या आप अपने बच्चों को अगर देते हैं तो अगर आप उनकी ये चेक करना चाहते हो कौन सी ऐप कितनी देर इस्तेमाल पहले किया है या कितने अर्सा पहले इस्तेमाल की, तो आप देख सकते जी। नंबर 1 पे दोस्तों जो हमने टिप रखी है वो इंतहाई इंटरेस्टिंग और मज़े वाली है कि अगर आप में से कुछ ऐसे दोस्त हैं कि जिनको ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती, वो टाइप नहीं कर सकते, तो वो परेशान ना हो, उनके लिए मैं एक टिप लाया हूँ कि प्ले स्टोर पे ये अगर आपको कुछ लिखना नहीं आता और आप कुछ सर्च करना चाहते हैं तो आप इस तरह से सर्च कर सकते हैं। तो आप ना बोल के भी वो ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। उसके लिए करना क्या है कि आपके पास ये जो आपका आइकॉन नज़र आ रहा है जीमेल का, तो उसके साथ ये सर्च बार में अगर आप देखें तो ये माइक का ऑप्शन है। ये माइक का ऑप्शन आप बोल के भी इसके ज़रिए सर्च कर सकते हैं। तो आपने करना क्या, सिंपली आपने माइक के ऑप्शन को दबाना है। जब आप दबाएंगे तो आप उसके बाद आप बोलने, आप जो भी सर्च करना चाहते जो वाली भी ऐप भी, वो आपके सामने सर्च हो जाएगी। जैसा कि मैं ये सर्च करता हूँ VLC, ये देखें दोस्तों, जैसे ही मैंने VLC का नाम लिया है तो वो मेरे सामने शो हो चुकी है। और इसको 100 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, आप इस तरह से किसी भी एप्लीकेशन को मतलब कि सर्च कर सकते हैं। तो जी नाजरीन, ये थी प्ले स्टोर के हवाले से टिप्स जो मैंने आप लोगों तक पहुंचाई है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इन टिप पे अमल करके आप अपने जो प्ले स्टोर है उसके एक्सपीरियंस को अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड में ला सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो यार इसको आप तो लाइक बनता ही बनता है, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि वो भी इन टिप पे अमल करके अपने जो एंड्रॉयड को इस्तेमाल करने के हवाले से या प्ले स्टोर को इस्तेमाल करने के हवाले से एक्सपीरियंस है वो अच्छा कर सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है या अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो हम आपके लिए इस तरह से वीडियो बनाते रहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस तरह की हर वीडियो, हर अपडेट आप भी चाहें तो हमारे ले सकते हैं। तो उसके लिए करना कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।